एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा जो बहुत परेशान था, उसके पास पूरी धन दौलत और सब कुछ, सारा वैभव था। बड़ा परेशान एक साधु महात्मा के पास गया। उनसे जाके उसने बोला कि महाराज, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करो, मुझे मेरी समस्याओं से सुलझाओ। और मैं किन कारणों से परेशान हूँ, मुझे कुछ मेरी समस्याओं का समाधान करो। तो साधु ने उनसे बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। साधु ने अपना एक दान पात्र निकाला और वो राजा के आगे कर दिया। बोला, इसमें पहले कुछ दान दे दो। एक पात्र जो था साधु के पास, उसने राजा के आगे कर दिया। तो राजा ने उस पात्र में कुछ डाल दिया, शस्त्रफियाँ डाल दिए, सोने के सिक्के डाल दिए, लेकिन वो पात्र खाली था। फिर राजा ने उसमें और हीरे मोती की माला, चैन और उसमें डलवाई, पात्र फिर भी खाली रहा। राजा उसमें डालता है, लेकिन वो पात्र भरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अंत में राजा ने परेशान होकर बोला, महाराज, ये पात्र किस चीज का बना है, कैसा क्या जादू का पात्र है, ये तो भरता ही नहीं है। तो साधु ने उससे बोला, ये पात्र साधारण पात्र नहीं है, ये तांबा, लोहा, स्टील या किसी धातु से बना हुआ पात्र नहीं है। तो राजा ने उससे पूछा, किस चीज का पात्र है महाराज? तो साधु ने उसे बताया, ये पात्र शमशान जात, जब मैं शमशान गया था एक बार, तो एक आदमी की वहाँ पे हड्डियां पड़ी थी, तो उसकी एक खोपड़ी का ये आधा पात्र है। इसको फिर व्यवस्थित करके इसको ऐसे बनाया है, उल्टा करके, खोपड़ी का आधा पार्ट है ये। तो ये इंसान की खोपड़ी है। तो राजा को फिर कंफ्यूजन हो गया, महाराज ये आपने कैसा पात्र बनाया? तो साधु ने उससे बोला, ये इंसान की खोपड़ी है, इसमें तुम कुछ भी डालोगे तो ये भरती नहीं है। इसमें तुम कुछ भी डालते जा रहे हो, उसको हर दिन कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, उसको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए। तो कहानी का सार ये है कि इंसान की खोपड़ी होती है, उसको अगर छो एक घर मिलता है, अगर उसको एक प्लॉट मिलता है तो उसको 5 प्लॉट चाहिए, उसको एक घर मिलता है 2 घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए और सुंदर घर चाहिए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी चाहिए, या फिर छोटी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी चाहिए। पैसा उसके पास कम है तो उसको और पैसा चाहिए, अगर उसके पास पैसा आ गया तो फिर उसको और वैभव चाहिए। तो इंसान की ये खोपड़ी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये खोपड़ी हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहेगी। तो इसलिए जितना है उतने में खुश रहो और ज़्यादा के लिए प्रयास करते रहो। सभी धर्मों का सार यही है, और खुश रहने का यही मूल मंत्र है। जय श्री राधे।